अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। बिट्टू, तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? खाना खाने। बेटे, वो खाना तुम्हारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। क्यों? क्योंकि अंकल ने उसमें जहर मिला दिया है। दोस्तों, आज जिस कलाकार के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। वो एक एक्टर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं और एक अच्छे राइटर भी हैं। वो कहते हैं कि मैं जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन बनकर रह गया, और वो हैं अपने वक्त के जाने माने एक्टर, वेरी टैलेंटेड राम सेठी। अरे अर्जुन, उड़ा। अरे नौकरी पक्की हो गई? अरे तो हो जाएगी, अभी इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, मैंने सब कुछ जमा दिया, तय घबराइए बिल्कुल मत। मैनेजर कुछ भी पूछे फटाफट जवाब देना, वो एक पूछे तू 10 जवाब देना। 15 नवंबर 1938 में पैदा हुए थे राम सेठी जी दिल्ली में, एक पंजाबी परिवार में। उनके 7 भाई और एक बहन थी, और बचपन से ही राम सेठी जी को एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वो बहुत सिनेमा देखा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया और उसमें प्लेस करने लगे। राम सेठी जी का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक्टर बनना चाहते थे। इसलिए 1964 में वो दिल्ली से मुंबई आ गए और एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। उन्हें बतौर एक्टर तो कोई काम नहीं मिला, लेकिन फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में जो भी काम उन्हें मिला वो उन्होंने कर लिया। 1968 में राम सेठी जी को चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में एज एसोसिएट डायरेक्टर नौकरी मिल गई। वहां 1971 में उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर MS सत्यू से। वो एक इंडो रशियन फिल्म बना रहे थे और उन्होंने राम सेठी जी को अपना असिस्टेंट बना लिया। फिल्म का नाम था ब्लैक माउंटेन। इस फिल्म से, यानी ब्लैक माउंटेन से, राम सेठी जी का फिल्मी सफर शुरू हो गया, और इस फिल्म के बाद उन्होंने कुछ और डायरेक्टर्स को असिस्ट किया। लेकिन इस काम से उनका गुजर बसर नहीं हो रहा था और उनके पास रहने की जगह भी नहीं थी। इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ रहने लग गए। दिन गुजरने लगे, लेकिन राम सेठी जी को अपने मतलब का काम नहीं मिल रहा था। उनकी उम्मीदें टूटने लगी थी। उसी वक्त उनके एक दोस्त ने उन्हें प्रकाश मेहरा से मिलवाया, मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर प्रकाश मेहरा। उन्हीं दिनों 1973 में प्रकाश मेहरा एक फिल्म बना रहे थे, इसलिए राम सेठी जी को उन्होंने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। फिल्म का नाम था एक कुंवारी एक कुंवारा, जो आई थी 1973 में। इस फिल्म के हीरो थे राकेश रोशन। यह बताना बहुत जरूरी है कि यह राकेश रोशन की डेब्यू फिल्म थी और हीरोइन थी लीना चंदावरकर। इस फिल्म में प्रकाश मेहरा ने राम सेठी जी को एक छोटा सा रोल भी दे दिया, क्योंकि प्रकाश मेहरा जानते थे कि राम सेठी जी को एक्टिंग करने का बहुत शौक है। ना रो बच्चा, हम तुझे असली जगह पर ले जा रहे हैं। कोई पूछे तो कहना कि काली घाट के गोरे साधु के साथ चली गई है। आओ, जो अलख नारायण। इस फिल्म के बाद राम सेठी जी प्रकाश मेहरा से ऐसे जुड़े कि कई सालों तक प्रकाश मेहरा के साथ उन्होंने काम किया। इसी साल यानी 1973 में प्रकाश मेहरा एक और फिल्म बना रहे थे। वो अमिताभ बच्चन को पहली बार एंग्री यंग मैन के रोल में पेश कर रहे थे। फिल्म का नाम था जंजीर, जो आई थी 1973 में। इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर प्रकाश मेहरा थे, और इस फिल्म में असिस्टेंट होने के अलावा राम सेठी जी ने एक रोल भी किया था। जी साहब। ये शेर खां कौन है, जानते हो तुम? बड़ी कंप्लेंट्स हैं उसके नाम। कहाँ रहता है? वो साहब बादशाह गली में थे। बुला के लाओ। किसको साहब? शेर खां को, और किसे? जंजीर सुपर डुपर हिट हो गई, और 1976 में प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन को लेकर एक और फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में प्रकाश मेहरा को असिस्ट करने के साथ साथ राम सेठी जी ने एक अहम रोल भी किया था। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर, और इस फिल्म में राम सेठी जी के कैरेक्टर का नाम था प्यारे लाल, जो बहुत पॉपुलर हुआ। काम के आवारे लाल जी। कितनी बार कहा, आवारे लाल नहीं, प्यारे लाल आवारा। हाँ हाँ, प्यारे लाल जी। आज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मियाँ, ऐसे मौके के लिए ही तो मुझे ऊपर वाले ने नीचे भेजा है और कहा है, मियाँ सिकंदर जब भी उदास हो या अकेला रहना चाहे फौरन पहुंच जाओ। आओ चलो मेरे साथ। यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई, और इसके बाद राम सेठी जी को लोग
प्यारे लाल के नाम से ही बुलाने लगे। सेठी साहब को दूसरी बैनर्स की फिल्मों की भी ऑफर आने लगी, लेकिन वो प्रकाश मेहरा को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इसलिए वो प्रकाश मेहरा को असिस्ट करने के साथ साथ बाहर की फिल्में भी करने लगे बतौर एक्टर, जैसे हंसते जख्म, हिमालय से ऊंचा, हम तेरे आशिक हैं, 2 और 2 5 और कालिया। जिस थाली पे तुमने हाथ रखा है वो थाली मेरी है। तुम्हारी कैसे हो गई? तुम तो लाइन में भी नहीं हो। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, कई फिल्मों में प्रकाश मेहरा को असिस्ट करने के बाद राम सेठी जी ने प्रकाश मेहरा को एक फिल्म डायरेक्ट करने की ख्वाहिश जताई। प्रकाश जी बहुत खुश हो गए और कहा, राम तुम फिल्म डायरेक्ट करो, फिल्म प्रोड्यूस मैं करूंगा। चुनांचे राम सेठी जी ने वो फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम था घुंघरू, जो आई थी 1983 में, और इस फिल्म में बहुत दिग्गज कलाकार थे, जैसे शशि कपूर, स्मिता पाटिल और वहीदा रहमान। इस फिल्म में राम सेठी जी अमिताभ बच्चन को लेना चाह रहे थे और अमित जी ने फिल्म के लिए हां भी कर दी थी, लेकिन अफसोस इसी साल अमिताभ बच्चन का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया था फिल्म कुली के सेट पर, और अमिताभ बहुत क्रिटिकल हो गए और राम सेठी जी अमित जी को इस फिल्म में कास्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, घुंघरू कुछ खास नहीं चली, एक एवरेज फिल्म थी, इसलिए राम सेठी जी कुछ और फिल्में भी डायरेक्ट करना चाहते थे। एट द सेम टाइम वो प्रकाश मेहरा को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो उनके असिस्टेंट बने रहे और उनका फिल्म डायरेक्ट करने का सपना टूटता नजर आया। कुछ सालों बाद उन्हें एक फिल्म डायरेक्ट करने की ऑफर आई, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी देखिए कि उसी दौरान 1993 में राइट शुरू हो गए और वो फिल्म शेल्फ हो गई। दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब प्रकाश मेहरा जी की हर फिल्म सुपर हिट होती थी, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब प्रकाश जी की फिल्में फ्लॉप होने लगी, और वो फिल्में थीं जिंदगी एक जुआ, जादूगर और बाल ब्रह्मचारी। प्रकाश मेहरा कर्जों में डूब गए और इसका असर राम सेठी जी की जिंदगी पर भी हुआ। राम सेठी जी की माली हालत बिगड़ने लगी और एक वक्त ऐसा आया जब वो पाई पाई को मोहताज हो गए। इसी दौरान राम सेठी जी ने जो भी रोल आए एक्सेप्ट कर लिए, छोटे छोटे रोल्स, और वो फिल्में थी पुलिस वाला गुंडा, रूप की रानी चोरों का राजा, दीवाना मस्ताना और जुड़वा। सॉरी सर, सर लगी तो नहीं सर। सॉरी, I'm sorry सर। ए भाई, एक टिकट का जो तू 75 रुपए एक्स्ट्रा लेता है बड़ी ज्यादती है। किसी गरीब की मजबूरी का नाजायज रहता है। ए भाई, राशन की बात कर, भाषण करना है तो इलेक्शन में खड़े जाना, समझा ना। इन फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स करने के बाद भी उनकी माली हालत नहीं सुधरी, इसलिए वो प्रकाश मेहरा जी के पास दोबारा गए और वो दोनों एक स्क्रिप्ट पे काम करने लगे, ये सोचकर कि इस बार कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन फिर से राम सेठी जी की किस्मत ने धोखा दे दिया। अचानक प्रकाश मेहरा की तबीयत खराब हो गई और 17 मई 2009 में प्रकाश मेहरा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके जाने से राम सेठी जी बिल्कुल टूट गए और अपनी जिंदगी से बेजार हो गए और उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर आशुतोष गवारीकर राम सेठी जी को फिल्म ऑफर कर दी। रोल बहुत छोटा था, लेकिन राम सेठी जी ने यह सोचा कि ये रोल करने के बाद शायद उन्हें और फिल्मों में रोल मिलेगा। फिल्म का नाम था खेले हम जी जान से, जो आई थी 2010 में। किसी न किसी ने तो जंग छेड़नी ही थी, फिर वो लहू ही क्या जो हक की लड़ाई में ना बहे। जब तक जख्म न भर जाए यहीं रुक जाओ। यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और इस फिल्म से राम सेठी जी को कोई फायदा नहीं हुआ। इस फिल्म के बाद राम सेठी जी फिल्मों में नजर नहीं आए, अलबत्ता रिसेंटली कुछ 2-3 कमर्शियल्स में नजर आए। आई लव यू। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि राम सेठी जी की बीवी का नाम है रत्ना और उनके 2 बेटे हैं, सुशांत और विक्रांत। आज राम सेठी जी मुंबई में रहते हैं, माशाल्लाह 87 के हो चुके हैं और कहते हैं कि जब भी मैं प्रकाश मेहरा को याद करता हूं मेरी आंखें नम हो जाती हैं। प्रकाश मेहरा जी मेरे लिए सब कुछ थे, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। राम सेठी जी ये भी कहते हैं कि मैं आज भी फिल्मों में काम करना चाहता हूं, अगर कोई मुझे रोल मिले तो। दोस्तों,
ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।